दोस्तों, मैं हूं मृदुल और आप सबका स्वागत है हिंदी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं मीडिया.नेट के बारे में कि किस तरह से आप मीडिया.नेट का इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हो और मीडिया.नेट का एड्स लगाने से आपका कितना यहाँ पे अर्निंग होता है आपकी वेबसाइट पर। तो सब कुछ मैं दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा और यहाँ पे मैं आपको एक कंपेयर भी बताऊंगा एडसेंस के साथ कि एडसेंस का इस्तेमाल करके आपको कितना अर्निंग होता है और उसके बदले में अगर मीडिया.नेट का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको कितना अर्निंग होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा मीडिया.नेट का अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली मैं कुछ दिनों से मीडिया.नेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लास्ट कुछ महीनों से, और मेरा जो मीडिया.नेट का अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी डैशबोर्ड, ठीक है। तो देखिए मेरा डैशबोर्ड पे अभी अर्निंग है $44। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं इसके ऊपर एक्चुअली इतना ज़्यादा काम नहीं करता, तो अर्निंग भी बहुत लो है, ठीक है। तो यहाँ पे बस अर्निंग हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 जुलाई को मेरा अर्निंग हुआ था $6.78। तो अर्निंग यहाँ पे लो है, लेकिन इस वेबसाइट पे एक्चुअली ट्रैफिक भी बहुत ही कम है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अर्निंग अच्छा खासा हो जाता है। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिपोर्ट कि किस हिसाब से हमें मीडिया.नेट पेमेंट करता है और किस हिसाब से हम यहाँ पे अर्निंग होता है हमारा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिपोर्ट पे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मीडिया.नेट मुझे पे करता है, किस तरह से हम लोग मीडिया.नेट का इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा अर्निंग यहाँ पे आपका 6 जुलाई को था $2, उसके बाद अर्निंग कम हो गया, उसके बाद फिर से कम हो गया, उसके बाद ये अर्निंग ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गया $5 तक, उसके बाद फिर से थोड़ा कम हुआ। तो इस तरह से दोस्तों होता रहता है, ठीक है। मतलब कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना आपका CPC नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमें CPC मिलता है, मतलब एड्स पे, हमारे एड्स पे कितना ज़्यादा क्लिक गिर रहा है उसके ऊपर हमें पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई CPC नहीं होता, यहाँ पे होता है आपका RPM। मतलब यहाँ पे हर एक इम्प्रेशन जो होता है, हर 1000 इम्प्रेशन का आपको यहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो आपका इम्प्रेशन जितना भी ज़्यादा हो तो अर्निंग बहुत कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। और कभी कभी इम्प्रेशन RPM आपका बढ़ जाता है तो थोड़ा इम्प्रेशन से भी आपका बहुत अर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो 12 जुलाई का मेरा अर्निंग है वो है आपका लगभग $6.78 और यहाँ पे मेरा इम्प्रेशन था 16,000, RPM था 41। उसके बाद जो 11 जुलाई का यहाँ पे अर्निंग था दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मतलब 28,000, बहुत ज़्यादा मेरा इम्प्रेशन था, ठीक है। मतलब 12 जुलाई से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे लगभग नियर अबाउट डबल के बराबर मेरा इम्प्रेशन था। लेकिन अर्निंग देखिए मतलब $6 से मतलब थोड़ा ही लगभग $1 ज़्यादा मेरा अर्निंग हुआ है। इसका मतलब ये है, देखिए मेरा RPM यहाँ पे लो हो गया था, इसलिए मेरा आप यहाँ पे जो अर्निंग है वो लगभग सेम ही है। अगर यहाँ पे RPM मेरा इंक्रीज़ हो जाता, RPM अगर मेरा 40 ही रहता तो यहाँ पे मेरा अर्निंग लगभग $12 तक हो जाता, ठीक है। तो ऐसे काम होता है दोस्तों RPM। मतलब क्या होता है कि RPM में ना आपका जो अर्निंग होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। RPM की बीट अगर थोड़ा कम होगा तो आपका अर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि इस हिसाब से हमारा अर्निंग भी बहुत लो होना चाहिए। एक्चुअली लो नहीं होता है, कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाता है। जैसे कि अगर आपका अर्निंग RPM $1 होता है या फिर $2 होता है तो आपको बहुत ही 1000 या फिर 2000 इम्प्रेशन में ही आपका $2-3 अर्निंग हो जाता है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे मेरा बहुत सारी मतलब मेरी वेबसाइट पे जो कभी कभी बहुत कम भी ट्रैफिक आता है, ठीक है। मेरा जो ये वेबसाइट है इसमें बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता, बहुत ही कम ट्रैफिक आता है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्निंग भी, जब मेरा ट्रैफिक कम होता है, RPM भी कम होता है तो अर्निंग भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपने देख लिया कि मेरा किस तरह से अर्निंग हो रहा है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि एडसेंस के साथ ये मतलब कंपेयर करें तो इससे कौन सा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, मतलब एडसेंस से ज़्यादा प्रॉफिट होता है हमें या फिर मीडिया.नेट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं अगर एडसेंस के साथ इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एडसेंस पे आपका अर्निंग ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, एडसेंस पे अर्निंग ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे आपको क्लिक के ऊपर मिलता है ना अर्निंग। मतलब वहाँ पे आपका बस ऐड पे क्लिक गिरता है तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलता रहता है। और हर क्लिक का मिनिमम, चाहे इंडिया से भी ट्रैफिक हो और मतलब जिस भी कंट्री से ट्रैफिक हो, जितने भी आपका कंट्री से हो, आपका मिनिमम CPC तो 1 to 2 सेंट 3 सेंट तो मिलेगा ही, इसके नीचे आपको मिलता नहीं है। तो आपका अर्निंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मीडिया.नेट में दोस्तों यहाँ पे एक इशू होता है, यहाँ पे से आपको ऐड क्लिक के ऊपर नहीं मिलता है, यहाँ पे होता है आपका RPM के ऊपर आपको अर्निंग मिलता है। और ये RPM डिपेंड कैसे होता है, वो भी एक सिलेक्ट क्लिक्स के ऊपर ही डिपेंड होता है।
और यहाँ पे जो क्लिक्स है ना वो कुछ अलग ही तरह की है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि क्यों मीडियाडॉट के अंदर अर्निंग हमें कम मिलता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एडसेंस के अर्निंग की, तो एडसेंस में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आपका एडवर्टाइज़र होता है बहुत सारी, क्योंकि दोस्तों जो गूगल है उनका मतलब जो सर्च इंजन वो हर लगभग बहुत सारे कंट्री के अंदर रन हो रहा है, तो हर जगह से उनका एडवर्टाइज़र है, तो इसीलिए भी वो लोग ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन मीडियाडॉट का जो आपका मेन ऑफिशियल सर्च इंजन है याहू और बिंग, इन दोनों का एक्चुअली हर कंट्री पे इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर उनका जो सर्चेस हैं, ज़्यादातर जो उनका यूज़र्स हैं वो एक्चुअली आपका यूएस से और या फिर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन पे ही मिलता है, इसीलिए उनका एडवर्टाइज़र इंडिया में बहुत ही कम होता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी रीज़न है आपका मीडियाडॉट पे अर्निंग कम होने का, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपको और एक बात बता दूँ, अगर आपका ट्रैफिक बाहर से आता है, लगभग मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ होता है, जर्मनी, आपका यूके या फिर आपका जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, यूएस या फिर आपका कनाडा से ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, तो हो सकता है कि एडसेंस से भी ज़्यादा आपका वहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो आपका मतलब जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा यूएस से, यूके से या फिर कनाडा से, तो उन लोगों के हिसाब से जो एड्स आते हैं ना वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई आरपीएम के एड्स होते हैं, मतलब उनकी आरपीएम लगभग आपको $20, $15, $25 तक मिलता है, तो उससे अर्निंग भी ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी केस होता है जहाँ पे आप एडसेंस से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि 5-6 हज़ार इंप्रेशन के अंदर ही मेरा अर्निंग लगभग $10 हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको और एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन का मतलब ये नहीं कि ये मेरा ट्रैफिक है। अगर 6000 इंप्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा 6000 ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे है, इसका मतलब ये है कि 6000 इंप्रेशन मेरी एड्स पे गिरे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मेरा विजिटर 1 या फिर 2000 भी हो, 1000 विजिटर भी आपको 6000-7000 इंप्रेशन दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे आके मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा इंगेजिंग काम करते हैं, बहुत सारे इंगेजिंग एक्टिविटी करते हैं, तो आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको, ठीक है, बहुत ही लो ट्रैफिक पे। तो यहाँ पे जो इंप्रेशन है तो उसको ज़्यादा देख के आप ये समझना कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक में बहुत ही कम मिल रहा है। जैसे कि 1000 विजिटर अगर हमारी एडसेंस की वेबसाइट पे आता है तो कितना अर्निंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब 3% CTR होगा या फिर 4%, 5% CTR होगा। तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 विजिटर के अंदर 50-60 क्लिक ही हमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा अर्निंग होगा लगभग $6-7 ही अर्निंग होगा। और उसी के अंदर मैं अगर मीडियाडॉट लगाता हूँ और वहाँ पे मेरा इंप्रेशन 1000 विजिटर का आ जाता है 6-7 हज़ार, और वहाँ पे मेरा ECPM भी आपका मतलब जो RPM है वो आपका लगभग 0.50 ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपका अर्निंग भी लगभग $6-7 भी हो जाता है, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कभी कभी केस ऐसा होगा जहाँ पे मीडियाडॉट आपको बहुत अच्छा अर्निंग देता है। लेकिन अगर आपका विजिटर इंडिया से है, आपका पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, मतलब एशियन जो कंट्रीज है यहाँ से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको बताऊंगा कि एडसेंस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर आपका ट्रैफिक बाहर से है, आपका वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ से है, तो आप उस केस में मीडियाडॉट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों मैंने यहाँ पे मीडियाडॉट का इस्तेमाल करके एक बार पेमेंट भी लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेमेंट हिस्ट्री पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्चुअली कुछ ही महीने पहले एक पेमेंट लिया है, मतलब यहाँ पर मैंने बस ट्राई करके देखा कि यहाँ पर वो लोग किस तरह से पेमेंट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 28 फरवरी को मुझे $109 का एक पेमेंट मिला था पेनर से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप मीडियाडॉट का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर करोगे इन फ्यूचर जाके, तो आपको एक बात याद रखना चाहिए कि आपको पेनर से पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट बैंक पे आप पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेनर की ज़रूरत होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट है वो लगभग आपकी एडसेंस की तरह ही पेमेंट मिलता है, मतलब इस महीने का जो अर्निंग है वो नेक्स्ट महीने के 15 तारीख के अंदर आपको मिल जाता है, या फिर 15 तारीख के बाद आपको मिल जाता है, ठीक है, आपका जो पेमेंट है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली मीडियाडॉट की एड्स दिखने में कैसे होते हैं, क्यों मीडियाडॉट की एड्स से आपका अर्निंग कम होता है, वो मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक वेबसाइट, और इसके अंदर देखिए ऊपर का जो एड्स है ना ये मीडियाडॉट का एड्स है, ठीक है, ये जो एड्स है मीडियाडॉट का, और नीचे ये गूगल का एड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग क्यों कम होता है, वो ये है कि दोस्तों जब भी यहाँ पे कोई एड्स पर क्लिक करता है ना, जब भी कोई क्लिक करते हैं कोई यूज़र,
तो यहाँ पर मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4 5, कभी कभी इससे ज़्यादा भी ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये हर एक अलग अलग एड्स है। तो अभी यूज़र को क्लिक करना होगा, सीट जो बटन है यहाँ पे किसी भी एक बटन पे क्लिक करेगा तभी ये जो ऐड क्लिक है ना ये कंप्लीट हो पाएगा। मतलब कोई भी मतलब जो हमारी क्लिक होता है यहाँ पे, तो वो यूज़र डबल क्लिक जब करेगा तभी वो क्लिक जाके काउंट होता है। जैसे कि हमारी एडसेंस पे क्या होता है कि जस्ट ऐड पे क्लिक गिरा तो जो एडवर्टाइज़र है उनके वेबसाइट खोल जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन मीडिया.नेट पे ऐसा नहीं होता है। पहले तो यूज़र ऐड पे क्लिक करेंगे, उनके बाद मतलब वहाँ उनके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सीट का या फिर रीड मोड का बटन। तो उनमें से यूज़र को कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जाके वो ऐड क्लिक काउंट होता है, कंप्लीट होता है, और उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपका जो RPM है वो काउंट होता है। ठीक है, तो ये है रीज़न। आपको क्या लगता है कि कितने सारे यूज़र हैं जो आपका डबल क्लिक करके आपका जो एडवर्टाइजर उनके वेबसाइट पे जाएगा? आप खुद सोच के देखिए, बहुत ही कम लोग जाएंगे, क्योंकि एड्स पे जो क्लिक गिरते हैं ना वो मोस्टली आपका 50% क्लिक तो एक्सीडेंटली गिरता है। मतलब आप मिस्टेकली तो ऐड पे क्लिक करते हैं ना, बहुत ही कम चांस होता है कि मतलब कोई यूज़र अपनी इंटरेस्ट से ऐड पे क्लिक करे। ठीक है, तो ये है मेन रीज़न जिसके कारण आपका मीडिया.नेट से अर्निंग कम होता है। तो ये है वो मेन रीज़न जिसके कारण मीडिया.नेट से अर्निंग कम होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन सी केस पे आपको मीडिया.नेट का इस्तेमाल करना है और कौन सी केस पे आपको एडसेंस का इस्तेमाल करना है। आपको आई थिंक पता चल गया होगा। अगर आप मीडिया.नेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी अगर आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो के ऊपर या फिर अदर्स कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, उसके ऊपर भी मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। या फिर अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।